हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अपरेयमिस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि एक भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, एक अपरा जो 7.4 में बताया, और एक अन्य शक्ति है परा। तो वो उन जीवों से युक्त है जो जीवात्मा है उनसे युक्त है। और वही जो परा शक्ति के अधीन जो जीव होते हैं वो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो भगवान ने इतने सुंदर सुचारू रूप से इस प्रकृति का सृष्टि की ताकि जीव अपना सुंदर ढंग से जीवन यापन करें और इस जीवन में अपने आप को भक्ति में संलग्न करके भगवान के धाम आए, जहाँ शाश्वत निवास करें। तो अपरा और परा भगवान की भौतिक शक्तियों को हमें समझना बहुत आवश्यक होता है, जिससे उन्हें भगवान की दिव्यता का या भगवान के शक्तियों का हमें ज्ञान मिले, और हमें भगवान की महानता का भी अनुभव और भगवान की दयालुता या भगवान की कृपालुता का समझ आए कि भगवान कैसे हर जीवों का भला करना चाहते हैं, दया करते हैं और सब पे कृपा बरसाते हैं अपने। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है और अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो ये इसका व्याख्या 7.4 में बताई। तो भौतिक प्रकृति में दोनों रूप जो होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, है ना। तो ये अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। तो जो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति है, और ये वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील होता है। तो जीव भगवान की परा शक्ति के अंडर आते हैं, जो भगवान की अपरा शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो इस दृश्य जगत में कार्य कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव जो है वो सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं है जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं ना। तो श्रीमद् भागवतम में 10.80 7.30 में जीव तथा भगवान के अंतर को ऐसे बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवांस्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि नाशास्यस्तेति नियमो ध्रुव नेत्रथा अजनि च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्री भवेत् समं नु जानतां यद्मतं मद्दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। तो जीव हमेशा भगवान द्वारा नियंत्रित है और भगवान के अधीन है। और जीव सुखी तभी होगा जब वो अपने, है ना, अंश की सेवा कर पाएगा। तो हर जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश होता है। इसी संबंध से हर जीवात्मा भगवान का दास है। तो परम सुखी या परम आनंद तभी हो पाएगा जब वो अंशी यानी परमात्मा की सेवा में संलग्न होगा। तो जब आप सेवा करने का जो सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय इस कलयुग में है भगवान के पवित्र नामों का रटन करना। तो जब जीवात्मा, है ना, इस मनुष्य देह धारण करके भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी वो परम आनंदित और परम सुखी हो पाएगा। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। तो जब तक हम भगवान के पूर्ण शरणागत दास नहीं बन जाते, भक्त नहीं बन जाते, तब तक हम सुखी हो ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही प्रयास करें इस भौतिक जगत में। तो उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में
प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। तो कभी भी जीव जो है वो भगवान के समान हो ही नहीं सकता। ईश्वर परम कृष्ण है, ईश्वर केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सब उनके दास हैं, है ना, सेवक हैं। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एकमात्र नियंता है और सारे जीव जो हैं उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। तो हम इसी इन श्लोकों में हम समझ पा रहे हैं कि भगवान कितने शक्तिमान हैं। उनकी विभिन्न शक्तियों से ही जीव जो है वो नियंत्रित होते हैं, जीव अपना कार्य जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कैसे जीव भगवान के समान हो सकता है। जीव को तो बहुत थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हुई है, उसी में वो इतना उसको अहंकार आ जाता है। तो सारे जीव भगवान की पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है ना। तो स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। तो ये विस्मृति जो है वो, है ना, इसी की वजह से वो माया के बंधन में फंस जाता है ना। जीव को जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर वो कोई भी जीव ही सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है, मैं ही परम भोक्ता हूँ, मुझे, है ना, सब कुछ मेरा ही है, मुझे ही भोगना है। तो भगवान को भूल जाता है। तो जब वो सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो जब हम इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे, है ना, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भौतिक जगत के कलमश से शुद्ध हो जाएगा, तब हम समझ पाएंगे कि केवल भगवान कृष्ण ईश्वर है और हम उनके दास हैं। और इस तरह से हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे और इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सभी जीव के हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम होता है, उसे हमें विकसित करना है। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अंडर हम रहकर अपना ये सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान अपनी जीव शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जीवात्माओं का वर्णन कर रहे हैं। तो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है तथा भगवान श्री कृष्ण के समान सच्चिदानंद है। परंतु जीव छोटे से छोटा है और भगवान श्री कृष्ण छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। अणोर अड़ियान महतो महियान। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जीव शक्ति, जिसे पराशक्ति भी कहते हैं, वह उनकी जड़ शक्ति अपरा शक्ति से श्रेष्ठ है, जो अभी हमने 7.4 में पढ़ा था, है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, उससे श्रेष्ठ जीव शक्ति है पराशक्ति, क्योंकि पराशक्ति चेतन है और जड़ शक्ति अचेतन है। तो पराशक्ति जड़ शक्ति को जीवंत करती है। तो जीवात्मा जब पंचभूतों से निर्मित शरीर धारण करता है तो शरीर जीवंत उठता है और जैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ देता है तो शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। अर्थात पराशक्ति जड़ शक्ति से श्रेष्ठ है। तो अगर हमें ये शरीर मिला है और इसमें जीवात्मा है ना, मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो ये भगवान की भक्ति करके हम समझ सकते हैं कि कैसे हर जीवात्मा जो है भगवान परमात्मा का अंश है और परम सुखी तभी हो सकता है जब वो उनकी सेवा में संलग्न हो। अन्यथा वो कितना भी सुख का प्रयास करे, वो दुख को ही प्राप्त करेगा। तो जब हम इस जीवन में कृष्ण प्रेम को जागृत करने का प्रयास करते हैं, निरंतर भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम इस शुद्ध दिव्य ज्ञान को समझ पाते हैं और भगवान की अनुभूति भी कर पाते हैं और हम अपना जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।